हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x के बिंदु पी ए बी पर स्पर्श रेखा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 65 इक्वल टू 0 के केंद्र से होकर जाती है। माना ए के सभी संभव मानों का गुणनफल a है तथा b के सभी संभव मानों का गुणनफल b है, तब a प्लस b का मान हमें बताना है। ठीक है, तो हमें एक परवलय गिवन है जो कि है y स्क्वायर इक्वल टू में 8x। ये क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x गिवन है। अब हमें बोला है कि बिंदु पी ए बी पर स्पर्श रेखा के बिंदु पी ए बी मतलब कोई पॉइंट पी है, उसको हमने पी ए बी मान लिया। कोई पॉइंट पी है जो कि ए बी है, पर स्पर्श रेखा वृत्त को केंद्र से होके जा अच्छा वृत्त के केंद्र से होके जाती है। हमने बोला कि एक स्पर्श रेखा है जो पी पॉइंट पे टच करती है और एक सर्कल का के केंद्र से होके जाती है, एक सर्कल के केंद्र से होके जाती है। इस तरीके से हम मान लेते हैं ये सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 14y प्लस का 65 इक्वल टू में 0, ये गिवन है। अब हमें बोला गया है कि ये पी पॉइंट पे टच करती है, तो पी पॉइंट पे टच करती है इसका मतलब अ, हमें इसके कोऑर्डिनेट जो पैरामेट्रिक फॉर्म के होते हैं वो पता है। प्रचालिक रूप पता है इसका कितना, 80 स्क्वायर 280, यही होता है। और स्पर्श रेखा का समीकरण भी हमें पता है, प्रचालिक रूप वो क्या होता है, टी वाई इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, टी वाई इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर, यही होता है। अब हमें ये पता है कि इस लाइन को पी ए भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, और ये बी पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके केंद्र की, किस केंद्र से होके जाती है ये। ठीक है, तो क्योंकि इस रेखा को वो सेटिस्फाई करेंगे, इसका केंद्र से होके जाती है, तो इसके केंद्र क्या हो जाएंगे, तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस p इक्वल टू में 0 से। तो 2g की वैल्यू किसके इक्वल है, -10 के इक्वल, मतलब g की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -5 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और 2f की वैल्यू किसके इक्वल है, -14 के इक्वल, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। केंद्र कितने होते हैं, केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g -f। ठीक है, यही होते हैं, मतलब ये हो जाएगा 5,7। अब 5,7 से होके जा रही है वो लाइन, मतलब 5,7 को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टी वाई की वैल्यू रखते हैं वाई पे, तो टी 7t इक्वल टू में एक्स प्लस एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं 5 प्लस ए कितना है, यदि ए देखें हम यहाँ पे, तो इसको कंपैरिजन करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स से, तो 4a की वैल्यू 8 है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया है, 2t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 5 इक्वल टू में 0। सॉल्व करें इसे तो 2t स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 2 और 5t माइनस का 2t में ये सॉल्व हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू में 0। यहाँ से t कॉमन निकालें तो 2t माइनस का 5, और माइनस का 1 कॉमन निकालने तो 2t माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू में 0। तो 2t-5 कॉमन आ गया है और t-1 बचा हुआ है। इसका मतलब t की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो 5/2 और एक 1। ठीक है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, और a की भी वैल्यू रख देते हैं, तो a 2 है और t है हमारा 5/2। 5/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 25/2 बचेगा, मतलब 25/4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25/2 और 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में टी कितना है, 5/2 है, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल 10। तो ये आ गया है 25/2 और ये आ गया है 10। हाँ, 10 आ गया। तो अब आपने क्या रखा था, 5/2, अब एक और रख दो 1। जब 1 रहेगा तो क्या होगा, तो 1 रहेगा तो ये आ जाएगा 2 टी का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2a मतलब 4, 2 4 और ये 25 2, और ये क्या है, a है और ये क्या है, बी है। तो बी के ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी संभव गुणनफलों को, तो ए मतलब 25/2 और एक और ए क्या है, 2 है, और बी मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 4।
सबको ऐड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये 25 आ गया है और ये आ गया है 40। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।